यह चैनल प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ का चैनल है। मैं खुद प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ यहाँ पर बोल रहा हूँ। ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मराठी भाषा बोलने वाला हूँ। फिर भी मैं बच्चों ने बोला हुआ है, इसीलिए मैं ये वीडियो हिंदी में कर रहा हूँ। ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वॉच कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नोट है, ये नोट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, वो भी पढ़िए। और मैं आपको और एक बात बताऊंगा कि मेरा जो चैनल है वो अंग्रेजी और हिंदी में ये जो लिटरेचर है, मराठी का लिटरेचर और अंग्रेजी का लिटरेचर, ये उसके बारे में वीडियोस अपलोड करती है। आप देखिए, बहुत ही एजुकेशनल वीडियोस रहती है। अभी हम जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंसेस इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच रहता है उसमें इंपरेटिव सेंटेंसेस जो आते हैं उनका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसा किया जाता है, यह बात हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्ले हियर शी रोअर्ड। देखिए, प्ले हियर यह डायरेक्ट स्पीच है और शी रोअर्ड यह जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। तो इनडायरेक्ट जो हुआ है वो इनडायरेक्ट ऐसा है कि शी रोअर्ड एंग्रीली टू प्ले देयर। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ये जो शी है वो वैसा का वैसा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि शी यह स्पीकर है इसलिए उसे वैसा का वैसा रखा गया है। रोअर्ड मैंने वैसा का वैसा रखा हुआ है क्योंकि रखा है मैंने, क्योंकि ये जो रोअर्ड है, ये रोअर्ड अलग ढंग का एक वर्ब आया हुआ है, इसलिए उसी को वैसा का वैसा रखा गया है। यहाँ पर यदि सेड होता था या सेड टू होता था तो यहाँ पर आस्क्ड या टोल्ड आता था, लेकिन ये अलग ढंग का है, अलग टाइप का है, इसलिए मैंने यहाँ पर रोअर लिया हुआ है। और एंग्रीली लिया हुआ है क्योंकि ये रोअर जो लफ्ज है इसमें एंगर का मतलब आता है, इसलिए मैंने एंग्रीली रखा हुआ है। फिर बाद में मैंने टू प्ले किया हुआ है। ये जो प्ले मुख्य क्रियापद है उसका टू प्ले किया हुआ है। हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। जो मेन वर्ब होता है उसका इन्फिनेटिव करना चाहिए, उसे टू लगाना चाहिए। और जो हियर है उसका मैंने देयर किया हुआ है और बाद में मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोलने की बात ये है कि ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रहते हैं ये सभी को निकाल देना चाहिए और बाद में एक फुल स्टॉप यहाँ पर रखना चाहिए। हम जा रहे हैं अभी दूसरे नंबर के वाक्य के ऊपर। यहाँ पर वाक्य है, मैन क्लीन माई बाइक नाउ, बायरन सेड लुकिंग डाउन। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में मैन क्लीन माई बाइक नाउ ये डायरेक्ट स्पीच का पार्ट है या भाग है, और बायरन सेड लुकिंग डाउन यह जो है यह रिपोर्टिंग वर्ब का भाग है। तो फिर इसका इनडायरेक्ट जो हुआ है ये ऐसा है, लुकिंग डाउन बायरन टोल्ड द मैन टू क्लीन हिज बाइक देन, ऐसा आया हुआ है। तो मैंने क्या किया है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट है अब वो पहले लिया हुआ है, क्योंकि हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग पार्ट जो होता है वो पहले रखा जाता है, इसलिए मैंने रखा है। सो लुकिंग डाउन ये पहले लिया, फिर बाद में बायरन ए स्पीकर वैसा का वैसा लिया, क्योंकि वो तो वैसा का वैसा लिया जाएगा क्योंकि स्पीकर बदलता नहीं है। फिर मैंने ये जो सेड है, ये सेड के बदले में मैंने यहाँ पर टोल्ड लिया हुआ है। हमेशा हमेशा वैसा ही करना है, क्योंकि
यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसका जो मतलब है वो मतलब बोलना है, क्योंकि ये जो बायरन है ये बायरन इस मैन को बोल रहा है, बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सेड का मैंने टोल्ड लिया हुआ है। फिर बाद में ये जो सुनने वाला है यानी ये जो मैन है ये सुनने वाला है, इस मैन को यहाँ पर वैसा का वैसा रखा हुआ है, क्योंकि जो लिसनर होता है वो वैसा का वैसा रखा जाता है। फिर बाद में मैंने जो क्लीन माय बाइक नाउ, ये जो डायरेक्ट स्पीच है और ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसको मैंने क्या किया हुआ है, ये क्लीन को मैंने टू क्लीन किया हुआ है, यानी ये क्लीन का मैंने इन्फिनेटिव यहाँ पर किया हुआ है। माय का मैंने हिज किया हुआ है क्योंकि ये मेल का मतलब है, इसलिए बाइक वैसा का वैसा रखा हुआ है, क्योंकि बाइक ये नाउन है। नाउ ये नाउ जो है इसका देन किया हुआ है क्योंकि वो नाउ का देन होता है, और यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है। बोलने का मतलब ये है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो भी रहते हैं वो सब निकाल देना चाहिए, और इनडायरेक्ट जब खत्म होता है वहाँ पर सिर्फ एक फुल स्टॉप देना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं वाक्य नंबर 3 के ऊपर। वाक्य नंबर 3 है, प्रोवाइड हिम 3 days टू प्रूव, फादर सेड टू अनुराधा। तो यहाँ पर प्रोवाइड हिम 3 days टू प्रूव, यह वाक्य डायरेक्ट स्पीच का है, और फादर सेड टू अनुराधा ये रिपोर्टिंग वर्ब का भाग है। यहाँ पर इनडायरेक्ट जो हुआ है वो ऐसा हुआ है, फादर को वैसा का वैसा रखा हुआ है, ये सेड टू के बजाय यहाँ पे आस्क्ड लिया हुआ है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट स्पीच रहता है इम्परेटिव सेंटेंस का, वहाँ पर सेड टू के बजाय टोल्ड या आस्क्ड लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आस्क्ड लिया हुआ है। ये अनुराधा वैसा का वैसा रखा हुआ है क्योंकि स्पीकर वैसा का वैसा रखा जाता है, क्योंकि हमेशा वो नाउन होता है, नाम होता है, इसलिए उसे वैसा का वैसा रखा जाता है। ये जो प्रोवाइड है, ये प्रोवाइड का मैंने यहाँ पर टू प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये इन्फिनेटिव यहाँ पर बनाया जाता है, क्योंकि ये मुख्य क्रियापद को यहाँ पर टू लगाया जाता है, इसलिए प्रोवाइड का हुआ है टू प्रोवाइड। और हिम का हिम ही रखा हुआ है क्योंकि हिम बदलता नहीं है। थ्री का थ्री ही रखा हुआ है क्योंकि थ्री ये जो है ये नाउन है, ये भी नहीं बदलेगा, इसलिए थ्री का थ्री रखा हुआ है। डेज का भी वही डेज रखा हुआ है क्योंकि ये भी नाउन है, ये भी नहीं बदलेगा। और ये जो टू प्रूव है, ये टू प्रूव भी वही का वही रहेगा क्योंकि वो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव भी नहीं बदलता। और फिर बाद में मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फुल स्टॉप दिया हुआ है। तो यहाँ का मैंने वही किया हुआ है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सब निकाल के मैंने इनडायरेक्ट के समाप्त जब होता है वहाँ पर मैंने फुल स्टॉप रख दिया है। अभी हम जाने वाले हैं वाक्य नंबर 4 की ओर। तो वाक्य है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस मिस्टेक सर, सेड द स्टूडेंट। रिमेंबर, यानी ध्यान में लीजिए कि प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस मिस्टेक सर, ये डायरेक्ट स्पीच का भाग है, और सेड द स्टूडेंट ये रिपोर्टिंग वर्ब का भाग है। तो हमेशा अपन ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का भाग है ये हमेशा पहले लेते हैं इनडायरेक्ट के बिगिनिंग में, इसलिए मैंने वो लिया हुआ है, और ये भाग हुआ है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू फॉरगिव हिम फॉर दैट मिस्टेक। तो यहाँ पर द स्टूडेंट वैसा का वैसा लिया हुआ है क्योंकि ये स्पीकर है और नाउन है, तो वैसा का वैसा लिया हुआ है। यहाँ पर रिक्वेस्टेड रखा हुआ है क्योंकि ये प्लीज है, इसलिए रिक्वेस्टेड रखा हुआ है, और ये प्लीज निकाल दिया गया है। द टीचर ये सुनने वाला है, इसलिए इस टीचर को वैसा का वैसा रखा हुआ है, क्योंकि जो सुनने वाला है ये सर है, इसलिए यहाँ पर मैंने द टीचर लिया हुआ है। फिर बाद में ये जो प्लीज तो निकल गया है, लेकिन ये जो फॉरगिव है, ये फॉरगिव को मैंने यहाँ पर इन्फिनेटिव बना दिया है, यानी वो टू फॉरगिव बन चुका है। ये मी का मैंने हिम किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर
यह मी मेल के रूप में यानी मनुष्य के रूप में वो आया हुआ है। ये फॉर वैसा का वैसा रखा है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। दिस का मैंने दैट किया हुआ है क्योंकि हमेशा इनडायरेक्ट में दिस ये दैट बनता है। और मिस्टेक वैसा का वैसा रखा हुआ है क्योंकि मिस्टेक भी यहाँ पर नाउन है, इसलिए मिस्टेक वैसा का वैसा रखा हुआ है। और बाद में यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप दे दिया है। यहाँ पर भी मैंने क्या किया है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ये सब निकाल कर सिर्फ ये जो वाक्य है उसके आखिर में मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप रख दिया है। बोलने की बात यह है कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी शुरुआत मुख्य क्रियापद से होती है, इसलिए यहाँ पर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए प्रोवाइड की शुरुआत भी मुख्य क्रियापद से हुई है, इसलिए उसका इन्फिनेटिव यानी टू प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर भी देखिए एक क्लीन की शुरुआत यानी क्लीन से हुई है, इसलिए यहाँ पर भी टू क्लीन कर दिया है, टू क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर आखिर में फॉरगिव को भी यहाँ पर टू फॉरगिव कर दिया गया है। यह वीडियो आज हमने हिंदी में देखा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। सो आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।